Yes, very good morning to all from Dholara. And as you can see, you know, as you can see where I am going right now, I am going on the expressway, and you can see that ABCD building. I got up very early in the morning, somewhere by 4 a.m. So as you can see, that is ABCD building, and I'll be going to the other side, right? See, you guys, it very well how passionately I work for Dholera project. And here there are some people, those who are trying to degrade the value, and also they want to defame Dholera with their some personal, for their personal benefits. I want to give a very strong message to everybody who is doing any sort of misconduct in the name of Dholera. Okay, so please don't take it otherwise that I will leave, or I will spare anybody just because of any good reasons. No, I will not spare anybody if people, whosoever is doing any real estate activities, and they are involved in any activity which is not according to the Dholera authority norms and guidelines. So please take it as my last warning. Please don't, and let me give you a very good strong message. I'm standing in front of this Dholera ABCD building on this expressway, right? And today is 19th of August 2025, and from now onwards, I see anybody, any developer, be it inside Dholera or be it outside Dholera, whosoever is selling in the name of Dholera, and if I found anybody involved in mis-selling and degrading the image of Dholera, I will directly take a corrective actions against those people who are trying to get their personal benefit by defaming Dholera, and I will not tolerate at any point of time from this moment. Okay, so please take it as my last warning. Don't do anything which is not according to the norms and standards decided by Dholera authority and Dholera guidelines. So take it as a warning, take it as a friendly advice, or whatever you feel like, but this is for the last time. Enough is enough. अकेले मोदी जी देश की तरक्की के लिए काम करें और 140 करोड़ आदमी सो जाए और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए चीज़ों को इग्नोर कर दें। गलत वो लोग होते हैं मेरी नज़र में, देखो गलत तो गलत है, ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में वो लोग गलत हैं जो गलत को देखते हैं, समझते हैं और आंखें मूंद लेते हैं। तो इस जगह पे मैं यहाँ खड़े होके धुलेरा की ABCD बिल्डिंग के सामने खड़े होके मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ, मेरी नज़र में आप सभी गलत हैं, जो चुप्पी साधे बैठे हैं, जो मौन साधे बैठे हैं, ठीक है। आप लोग को मैं फिर से याद दिला दूं कि हमको आज़ादी 1857 में मिल जाती, लेकिन कुछ लोगों के पर्सनल स्वार्थ की वजह से हमें वो आज़ादी 1947 में मिली है। तो अब आप समझिए वो 100 साल का मतलब वेट, 100 साल का मतलब 3 जनरेशन निकल जाती है 100 साल के अंदर। शर्म आनी चाहिए।
2025 चल रहा है, शर्म आनी चाहिए सच में। ये धोलेरा है, गौर से देख लीजिए, ये धोलेरा है, ठीक है, ABCD बिल्डिंग है, ठीक है। तो आप लोग बाज आ जाइए अपनी हरकतों से और धोलेरा को बदनाम मत कीजिए अपने निज स्वार्थ की वजह से। और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, ज़्यादा पैसे, जल्दी पैसा कमाने के और भी तरीके हैं। आपके ऊपर चाहे कितने कर्जे हों, चाहे कितने तकाजे करने वाले आपके खोपड़ी के ऊपर बैठे हों, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पैसों की तंगी की वजह से ऐसा कोई काम करें जो देश हित में ना हो। आप भी वैसे ही व्यक्ति बन रहे हैं जैसे हम बोलते हैं, किनके बोलते हैं, गद्दारों के लिए बोलते हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के साथ गद्दारी करी, चाहे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ गद्दारी करी, चाहे शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी करी, या अभी रिसेंटली आपने बड़ी पिक्चरें देखी होंगी, वो छावा है ना, या उनके साथ गद्दारी करी। मतलब जो अपना सर्वस्व निछावर कर दें, क्या उनके जीवन में आप जैसे और आपके पूर्वजों जैसे मतलब ही स्वार्थी लोगों का DNA घुसा हुआ है आप लोग के अंदर, जो अभी भी आपका ऐसा DNA है कि अभी 200 साल बाद, 300 साल, 500 साल बाद भी आप ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। मोदी जी ने अपना जीवन निकाल दिया, अब लगाइए कब वो CM थे और आज PM है, वो व्यक्ति अकेले काम करे और तुम साले वहाँ जाके धोलेरा को बदनाम करने के काम करो हैं। देश के कितने बड़े एजेंडेज हैं और तुम निजी स्वार्थ में लगे हुए हो, तो ये काम मत करो। और मुझे पता है, मैं ऑडिट वाला तो हूँ, तो मुझे पता है करेक्टिव एक्शंस कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ भोलेनाथ को भोलेनाथ ही रहने दो। मैं उत्तराखंड से हूँ तो भोले भंडारी बोला जाता है, लेकिन वही भोले भंडारी कि जब त्रिकालदर्शी होते हैं, दूसरा उनका त्रिनेत्र भी होता है। तो समझ रहे हैं मेरा इशारा कहाँ तक है, किनके लिए है? उन सभी के लिए है, सिर्फ एक किसी व्यक्तिगत पर्सन या के खिलाफ नहीं है, वो सभी डेवलपर्स के खिलाफ में मैं बात कह रहा हूँ जो गलत तरीके से धोलेरा की मिस सेलिंग कर रहे हैं अपने निज स्वार्थ के चक्कर से, ठीक है। ये विशेष व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है और आप सभी के लिए इशारा काफ़ी है कि ये काम मत करें, ठीक है। नहीं बजट है आपके क्लाइंट का तो उसको साफ मना कर दो, लेकिन उसको लपेटने के चक्कर में कोई गलत काम मत करो, ठीक है। आपका तो छोटा सा फ़ायदा होगा, लेकिन धोलेरा की बदनामी रॉयल भारती, नेक्सा एवरग्रीन ने कितने पाप करे हैं, कितनों के पाप समेटेंगे आप लोग, और क्या कितने नए कंपनियों के साथ आप मिलकर ऐसे पाप करने वाले काम करेंगे। तो प्लीज़ ये काम मत करो। आपसे आखिरी बार, चाहे अपना बड़ा भाई मानिए चाहे छोटा भाई मानिए, ऐसा सोचिए कि ये व्यक्ति छावा की तरह है, ठीक है, या ये व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह की तरह है। ऐसा सोचिए कि ये व्यक्ति शिवाजी महाराज की तरह है। ऐसा सोचिए ये सुभाष चंद्र बोस की तरह है, जो अपना सर्वस्व निछावर करने को रेडी है इस मातृभूमि के लिए, क्योंकि मेरे अंदर DNA उत्तराखंड की भूमि का है, और इसलिए ये आखिरी बार समझाया जा रहा है आपको, तो ऐसा काम ना करें, ठीक है। जिस जगह ने हमारे देश के लोगों को रोज़गार देना है, जिस जगह ने इस देश को एक नए लेवल की इकोनॉमी बनाने में योगदान करना है, आप लोग अपने निज स्वार्थ के लिए उसे बदनाम करवा रहे हैं। किसी इन्वेस्टर का इस जगह का नाम है विशेष SIR धोलेरा SIR या धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन या धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, और आप लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यहाँ इसको बदनाम करवा रहे हैं। तो आपसे एक बार निवेदन है और वार्निंग भी है आपके लिए कि ऐसा काम ना करें, जिससे आपके बच्चों को
सही बता रहा हूँ, आपके बच्चों को शर्मिंदगी महसूस हो। शायद आप विजय माल्या बन गए हों या नीरव मोदी बन गए हों, ठीक है, लेकिन समय आएगा जब आपके बच्चों को आंखें नज़र झुका के चलना पड़ेगा, ये याद रखना। शायद आप लोग के अंदर ज़मीर आत्मा सब मर गई हो, मैं भी शायद आपके बच्चों के अंदर ज़मीर आत्मा बची है, शायद बच जाए, ठीक है। तो समय उनसे जवाब मांगेगा, ठीक है। जैसे हम जयचंद की औलादों के लिए बोलते हैं, ऐसे कई लोगों की औलादों के लिए हम बोलते हैं कि इनके पूर्वज जैसे गद्दार थे, इन्होंने देश के साथ गद्दारी करी। तो ऐसा नाम, ठीक है, आप तो मर जाओगे 10-20 साल के अंदर या 30 साल में, लेकिन आपके बच्चों को इस धुलेरा शहर की कसम, ठीक है, ये तो शहर बनेगा लेकिन आपके बच्चों की नज़रें हमेशा नीचे गिरी रहेंगी। तो ऐसा काम मत करें, ठीक है। रॉयल भारती बहुत हो गया, नेक्सा एवरग्रीन बहुत हो गया, अब कोई और स्कैम ना करें और लोगों को बकरा बना के उनको मिसगाइड करके धुलेरा को बदनाम ना करें, सिर्फ निज स्वार्थ के लिए। तो अब आप समझ लीजिए भाई साहब, ये कौन बोल रहा है, फिर भी देख लो, ये है धुलेरा, फिर से देख लो, और ये है धुलेरा गांव, और सामने लाइट चल रही है वो एक्टिवेशन एरिया में सारे टाटा सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी के ऊपर में जो इस समय वर्क चल रहा है उसकी जो लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं। ये धुलेरा विलेज है, ठीक है। ये है जो मेरी जहाँ ठीक उंगली जा रही है, ठीक, यहाँ पे SRO है जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं, और यहाँ से सरदार पटेल रिंग रोड, SP रिंग रोड की जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से 83.3 किलोमीटर। अब देख लीजिए कहाँ पे है, ये सामने ये ABCD बिल्डिंग, ठीक है। तो ऐसे गलत काम ना करें। आशा करता हूँ आप लोगों को शायद देशभक्ति आपके DNA के अंदर ना हो, आपके पूर्वजों ने ना सिखाया हो आपको संस्कार, तो त्रिनेत्र खोलने के लिए मजबूर ना करें, भोले को भोले भंडारी रहने दें। तो अच्छा है, देश हित में आपका अनुज, आपका बड़ा भाई आपके साथ देगा, लेकिन देश के साथ गद्दारी करोगे या इस लोकेशंस के साथ गद्दारी करोगे, वो मेरे लिए मान्य नहीं है, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। कि आप लोग की गलतियों की वजह से या ये लोकेशन और बदनाम हो, यहाँ इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो, आप लोग के स्वार्थ की वजह से मत करो ये काम, ठीक है। ये देखो मैं कैसे आया हूँ, ठीक है, वॉक करते करते आया हूँ, समझ रहे हो। तुमने कितना वॉक कर रहा है वो सोचना है यहाँ पे, ठीक है। एक भी डेवलपर आ जाए जरा मेरे साथ, ठीक है। भावना होनी चाहिए देश हित की, अगर आपके अंदर है, ज़मीर है, तो ये काम मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी कंप्लेंट कहाँ ठोकनी है, ठीक है। और फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा तो ये समझ लेना, ऑडिटर हूँ, सबके FP नंबर, सबके खसरे नंबर, सबके ओल्ड सर्वे नंबर निकलवाऊँगा जहाँ मुझे कमी पड़े, और मैं ऑडिटर हूँ तो ऑडिटर की तरह ही काम करवाऊँगा, और किससे काम करवाऊँगा वो भी मुझे पता है। आखिरी बार समझा रहा हूँ, ठीक है, मत करना ऐसे काम। इन्हीं शब्दों के साथ भाइयों, धुलेरा के नाम पे, देश के नाम पे, देश की नेक्स्ट लेवल इकॉनमी बनाने के नाम पे आखिरी बार समझा रहा हूँ, मत कर रहे हैं काम, सही काम करें, कोई दूसरा काम कर लें। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी की कुर्बानियों को, या छावा की कुर्बानियों को, शिवाजी की कुर्बानियों को, या और कई लोग हैं, कई अनगिनत लोग हैं, उन कुर्बानियों को ज़ाया ना करें ना, आज के लेवल पे इस तरह से ना काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ देश हित में काम करें, धुलेरा की सही जानकारी अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।